हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आप सभी का फिजिक्स मंत्र में स्वागत है। माई सेल्फ जी ऑन फिजिक्स फैकल्टी। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन, है ना। और फ्रिक्शन के लगभग सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिए। आज का जो आखिरी लेक्चर है फ्रिक्शन का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आखिरी लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब इससे पहले जो लेक्चर हमने किए थे कंप्लीट, उनको आप अच्छे से कवर कर लो। अगर बेसिक चीज़ें पता हैं तो ही आप थोड़ा सा ऊपर लेवल की चीज़ें समझ सकते हैं। बेसिक नहीं पता, आप डायरेक्ट यहाँ पे आओगे तो फाइनली आप कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम दें तो जैसे आप कोई मूवी देखते हो ना, तो मूवी में क्या होता है कि आपको 100% चीज़ों को कवर करनी होती है ना। बात अलग है, उसका कोई पेपर में खास रोल नहीं होता कि पेपर में तुमको वो चीज़ मूवी के बारे में लिखना है कि जो तुमने देखी थी मूवी, है ना। वो मूवी, उसकी कहानी क्या थी उसमें, है ना, वो सारी बातें तुमसे नहीं पूछने वाला। बट फिर भी तुम उसको 100% कंसंट्रेट होकर के सीखते हो, समझते हो। और मूवी का जो एंडिंग पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स सीन, वो पार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर या प्रोड्यूसर क्या करता है, उसको फ्रेम करता है। स्टार्टिंग कुछ भी हो वो एक अलग मैटर है, बीच में कुछ भी मैटर डाल दो एक अलग मैटर है। जो एंडिंग होता है ना, वो बेहतरीन होता है। और पूरी मतलब एक तरह जो ताकत है डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, वो इस बात पे होती है कि एंडिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। तो ठीक वैसे ही जैसे एंडिंग किसी मूवी का बहुत बेहतरीन होता है और उसको समझ में तभी आती हैं चीज़ें जब मतलब तुम स्टार्टिंग में देख लो। ये नहीं कि तुम आखिरी का जो 15-20 मिनट का जो ड्यूरेशन रहता है मूवी का, उसको आप देखने बैठो तो उसको आप समझ नहीं पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें पूरी मूवी देखनी पड़ती है। ठीक वैसे ही आखिरी जो लेक्चर है फ्रिक्शन का हमारा, इसको भी तुम्हें कवर करना अच्छे तरीके से। और गारंटीड जो आखिरी लेक्चर ना, ये पूरे फ्रिक्शन की एक तरह इस कहानी को मतलब रिपीट करेगा, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि इसको बहुत मन से आप समझना। इससे पहले जो भी लेक्चर हमने कंप्लीट किए थे उनको भी आप अच्छे से कवर करके तब यहाँ पर आप आइएगा, ठीक है। तो बाकी बातें हम लोग करते रहते हैं, है ना। अब क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा हैं और कुछ अच्छे लेवल के, तो उनको हम बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हमारा है कि इससे पहले आपने ऐसे क्वेश्चन शायद देखे होंगे, बट जो कॉन्सेप्ट है और इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। फ्रिक्शन तो पढ़ा होगा आपने। जैसे मान लिया 2 kg ब्लॉक है, ये 4 kg ब्लॉक है, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 4 kg ब्लॉक एंड ग्राउंड के बीच का 0.1। 2 kg 4 kg के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4 मान लेते हैं इसे, ठीक है, 0.4। और हमने क्या किया कि 4 kg बॉडी पर, 4 kg ब्लॉक पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि किस रेंज से किस रेंज तक एफ का, किस रेंज से किस रेंज तक एक्सलेशन सेम होगा, और किस रेंज के बाद जो है जो मैक्सिमम लिमिट आएगी एफ की, उस लिमिट के बाद इन दोनों का एक्सलेशन डिफरेंट हो जाएगा। इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ही बनता है फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक विल मूव टुगेदर। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स सो दैट 2 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक मूव टुगेदर, ठीक है। तो जब ये बात कह दी गई कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करना चाहते हैं, मूव करवाने के लिए हमें यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ये फोर्स जो है अधिकतम कितना रेंज तक का हो सकता है। तुम सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहला पॉइंट हमने ये सीखा है कि हमें उस बॉडी पर कंसंट्रेट करना जिस बॉडी पर फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। हमने फोर्स किस पर अप्लाई किया, 4 kg पर। किस पर अप्लाई नहीं किया हमने, 2 kg पर। तो हमें किस पर कंसंट्रेट करना है, 2 kg पे। 2 kg ब्लॉक को चलाने वाला कौन होगा, फ्रिक्शन, ठीक है। बात आपको पहले से हम बता चुके हैं, फ्रिक्शन कभी नहीं चाहता कि जिस सरफेस पर बॉडी रखिएगी वो बॉडी उस सरफेस से अलग हो, ठीक है। हमारा जो पर्पज 4 kg ब्लॉक को मूव करवाना, लेकिन 4 kg अपने साथ 2 kg को भी लेके जाने की पूरी कोशिश करेगा। और जो ले जाने की पॉसिबिलिटी है, कोशिश है, उस कोशिश को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए कौन आएगा यहाँ पर, फ्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं जो ए मैक्स होगा,
ए मैक्स फॉर साथ साथ, मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो बन सकता है साथ साथ वाला वो कितना हो सकता है। आप ये बात किससे पूछोगे, जिस पर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया। किस पर हम पूछेंगे, 2 kg से। तो आप देखो 2 kg ब्लॉक का जो अधिकतम फ्रिक्शन है जो इसको चला सकता है कितना हो सकता है बोलो, 20 गुणे 0.4 मतलब कि 8 न्यूटन। मास कितना, 2 kg। एक्सलेशन कितना बन जाएगा बोलो, ए बराबर एफ बाई एम। एफ कितना है 8, एम कितना 2, कितना बन गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो मैक्सिमम एक्सलेशन है ये 2 kg ब्लॉक से डिसाइड होगा कि जो 2 kg ब्लॉक है अधिकतम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से साथ साथ चल सकता है। ठीक है, इससे ऊपर इसका एक्सलेशन नहीं जा सकता, इससे कम हो सकता है बट इससे ऊपर नहीं जाने वाला। तो अब ये बताओ कि अगर हम ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो एक्सलेशन है हम इस पूरे सिस्टम को दे दें अधिकतम, इस पूरे सिस्टम को मैक्सिमम एक्सलेशन दे दें, तो उस कंडीशन में जो एफ का वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो तुम एक काम करो, जब ये बात साथ साथ वाली हो रही है तो हम एक काम करते हैं कि हम पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं। कितने का बोलो, बोलो कितने का, 6 kg का। ठीक है, और इस 6 kg पर कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ ओ। इधर पीछे कितना आएगा फ्रिक्शन, बोलो कितना आएगा अधिकतम 0.1 और इंटू 60, चूंकि जो वेट होगा नीचे 60 होगा और वही किस में कन्वर्ट होगा, नॉर्मल में। कितना बन जाएगा बोलो, 0.1 इंटू 60, क्या बना बोलो, 6 न्यूटन। ठीक है, तो जो साथ साथ एक्सलेशन आया था मैक्सिमम वो कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ एफ का जो अधिकतम वैल्यू है कितना होगा। यहाँ देखो एफ मैक्स -6 बराबर 6 इंटू 4, कितना आएगा बोलो 24, और -6 साइड गया +6, तो एफ मैक्स कितना है बोलो 30 न्यूटन। तो जो आंसर हमारा पहला बना, नीट लेवल पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ तक कि जो मैक्सिमम फोर्स है यहाँ पर अप्लाई किया गया है उसका अधिकतम फोर्स कितना होगा, ताकि 2 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। कितना आएगा 30 न्यूटन। क्वेश्चन हमको यहाँ तक नहीं सीमित रखना, हमें आईटी लेवल पर बात करनी है। तो तुम ये बताओ, अब जो रेंज है फोर्स की वो 30 न्यूटन, 30 से ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो फाइनली इनके बीच का रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, अब ये बताओ कि जो 6 kg ब्लॉक है, 6 kg ब्लॉक कब तक मूव नहीं करेगा, या 4 kg ब्लॉक कब तक मूव नहीं करेगा, जब तक कि एफ का वैल्यू 6 न्यूटन ना हो जाए। ठीक है, अरे भाई ये जो 4 kg ब्लॉक है इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे कितना लग रहा होगा, 6 न्यूटन। वो 6 न्यूटन क्या करेगा, इसको जाने से रोकेगा। ठीक है, तो जो एफ का रेंज होगा 0 से लेके 6 न्यूटन तक, एक्सलेशन कितना होगा 0। एफ का वैल्यू देखो, ये रेंज हम लिख रहे हैं, अब एफ का वैल्यू 0 से 6 तक क्या होगा, एक्सलेशन 0 पे। ठीक है, 4 kg वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा। बताओ ऊपर फ्रिक्शन कितना होगा, मान लो यहाँ पर फ्रिक्शन इनके बीच का F1 है और इनके बीच का फ्रिक्शन F2 है। बोलो F1 कितना होगा 0, F2 कितना होगा, ये ठीक अप्लाइड फोर्स के बराबर। अब यहाँ पर जैसे तुमने 30 न्यूटन अप्लाई किया तो 30 न्यूटन पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे कितना लग जाएगा, 6 न्यूटन। बाकी हम जैसे मान लो हमने फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया होता 6 न्यूटन के बाद जैसे मान लो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, समझ में आ रही बात। तो फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू क्या करेगा, ये वाला एक्सीड करेगा, बट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है अधिकतम वैल्यू क्या है, वो 6 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर 2 न्यूटन अप्लाई करो तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पर बोलो 2, तुम इसको 4 करो कितना हो जाएगा 4, इसको 6 करो इसको ये कितना हो जाएगा 6। अब जैसे इसको 8 किया तो ये 6 ही रह जाएगा, बट अभी यहाँ पर कोई मूवमेंट, यहाँ पर कोई कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा अभी। ठीक है, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा 0, ये वाला कितना होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर। अच्छा, मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ होगा, जब एफ का वैल्यू 6 न्यूटन से ज़्यादा होगा, और हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं अभी कि इनका जो एक्सलेशन है साथ साथ वाला वो अधिकतम कितना है 4 का। रेंज क्या है फोर्स की 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन कहाँ से कहाँ तक होगा, 6 से लेके 30, 6 से 30 तक इन दोनों का एक्सलेशन क्या होगा 2 kg, और 4 kg का एक्सलेशन क्या होगा सेम, और कितना होगा बोलो
6 से 30 के बीच का जो एक्सेलेरेशन होगा दोनों का सेम होगा। बताओ कितना होगा, कितना आएगा? देखो यहां से देखो f -6 बाई कितना लिखें बोलो 6, ये बनेगा। बताओ F1 कितना होगा, F1 कितना होगा 2 इंटू ए के बराबर। ठीक है, स्टैटिक है काइनेटिक है। अभी यहाँ पर जो 2 kg ब्लॉक है स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, जब तक 2 kg ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तब तक यहाँ पर क्या रहेगा, स्टैटिक। ठीक है, F1 स्टैटिक कितना रहेगा 2 इंटू ए के बराबर रहेगा। ठीक है, चलो F2 कितना होगा, F2 कैसा आएगा, काइनेटिक, चूंकि यहाँ पर 4 kg ब्लॉक मूव कर चुका है। ये कितना रहेगा बोलो F2, ये काइनेटिक रहेगा, कितना होगा बोलो, अब ये तो चल रहा, फाइनली कितना बन जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, चलो अगर हम फोर्स की वैल्यू 30 से ज़्यादा कर ले, 30 न्यूटन से ज़्यादा, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो A2 हो वो A4 के बराबर नहीं होगा, A2 A4 बराबर नहीं हो। यहाँ पर इनकी भी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, रिलेटिव मोशन यहाँ पे आ जाएगा। A2 अपनी वैल्यू अधिकतम कितना कर सकता है, जो 2 kg ब्लॉक है उसका अधिकतम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है 4, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहने वाला है। ठीक है, बताओ A4 का कितना होगा, चलो 4 kg ब्लॉक का FBD बना लो, 4 kg ब्लॉक का FBD। ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था आगे, नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा पीछे, कितना लग जाएगा बोलो बोलो बोलो, कितना बन जाएगा 8, और नीचे कितना लग रहा है 6, अप्लाइड फोर्स कितना F। अब देखो ये जो 4 kg ब्लॉक है इसका एक्सीलरेशन A4 मान लो, A4 कितना आएगा, अप्लाइड फोर्स F माइनस 8 6 14, 14/4। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर 14 F माइनस 6/6 है और F माइनस 14/4 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताओ F1 कितना होगा, अब ये स्टैटिक होगा काइनेटिक होगा, ये बन जाएगा काइनेटिक, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक जो है मूविंग है, मूविंग होने का मतलब कि वहां पर क्या आएगा काइनेटिक, कितना रहेगा बोलो 8 न्यूटन, और F2 के F4 के, ठीक है, ये मतलब कि नीचे वाले पर फ्रिक्शन फोर्स F2 था, ये कितना रहेगा बोलो 6 न्यूटन। अब काइनेटिक एक बार डिसाइड होने के बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बात हो गई। अब तुम्हें ये चीज़ें मतलब नीट में देखो यहाँ तक पूछेगा, नीट में जेईई मेंस में यहाँ तक बात पूछी जाएगी कि एफ का अधिकतम वैल्यू क्या होगा ताकि दोनों ब्लॉक एक साथ साथ मूव करें। ठीक है, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें, बट यहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है आईटी में जेईई लेवल पे कि रेंज क्या होगी। रेंज यहाँ पर देखो 6 से 30 तक, 6 से ऊपर और 30 से कम एक्सलेशन क्या होगा सेम होगा, और उस एक्सलेशन का वैल्यू कितना रहेगा देखो यहाँ पे F-6/6। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ खींचना है। सारे खेल तो इस ग्राफ पे, इधर मान लो एक्सेलेरेशन एक्सिस है, यहां पर अप्लाइड फोर्स एक्सिस। तुम देखो एक्सेलेरेशन दोनों ब्लॉक में कब तक नहीं है, जब तक एफ का वैल्यू कितना ना हो जाए 6 न्यूटन से ऊपर। तो ये देखो 0 है, यहां पर कहीं मान लेते हैं 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन तक दोनों का एक्सेलेरेशन कितना बन रहा है 0 है, रेड लाइन से हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, 0 6 न्यूटन तक एक्सेलेरेशन कितना दोनों का 0। 6 के बाद देखो 6 से 30 तक एक्सेलेरेशन क्या है दोनों का सेम है। ठीक है, स्लोप कितना बन जाएगा 1/6, स्लोप कितना होगा यहाँ पर 1/6, प्लस करेगा स्लोप तो ग्राफ ऐसे बनेगा, दोनों का एक्सेलेरेशन कैसा था सेम। ये कहाँ तक बात जाएगी बोलो, ये बात कहाँ तक चलेगी 30 न्यूटन। 30 से ऊपर जैसे हमने फोर्स एक्सीड किया, अब 2 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन 4 से ऊपर तो बढ़ना नहीं है, तो एक्सेलेरेशन कैसा हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कैसा हो गया देखो, 2 kg ब्लॉक का अधिकतम एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है 4, और 4 के बाद ये कैसा हो जाएगा कांस्टेंट। अब देखो 30 के बाद हुआ क्या, 4 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या है F-14/4, यहाँ पर स्लोप कितना है 1/4, यहाँ पर क्या है 1/6, स्लोप बढ़ गया घट गया, स्लोप यहाँ पर देखो
बढ़ गया। तो स्लोप बढ़ने का मतलब कि एक्सलेशन जो है, एक्सलेशन तो आज भी बढ़ रहा होगा, बट स्लोप बढ़ने के हिसाब से ये ग्राफ आगे नहीं जाएगा, आगे मतलब इसी लाइन पर नहीं बढ़ेगा। देखो यहाँ पे देखो इसको अच्छे से, अगर ऐसे लेके चलेंगे तो यहाँ पर स्लोप क्या बन रहा बोलो, यहाँ पर स्लोप क्या बन रहा, ये बन रहा 1/6। ये स्लोप 1/6 कहाँ तक चलेगा, 6 से लेके 30 तक। 30 के बाद क्या होगा, स्लोप क्या बन गया बोलो, 1/4। 1/4 मतलब कि ज़्यादा स्लोप हो गया। तो अब इसके बाद थोड़ा सा जो है ना हल्का सा टिल्ट होगा और ये फिर ऊपर बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये किसका एक्सलेशन था, 2 kg ब्लॉक का, ठीक है, आफ्टर 30 न्यूटन। और ये किसका एक्सलेशन है, 4 kg ब्लॉक का, ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लो, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक मान लो एक वॉल है जिसका मास कैपिटल एम, और इसके ऊपर एक, ऊपर नहीं साइड में हमने एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। स्मॉल एम का मास जो वैल्यू है उसका 1 kg, कैपिटल एम मास 3 kg है। और ये सरफेस कैसा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ये सरफेस कैसा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। क्वेश्चन यहाँ पर ये हमारा, फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू इफ द ब्लॉक डज नॉट स्लिप अलोंग द वॉल ऑफ अलोंग द वॉल, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, डज नॉट स्लिप अलोंग द वॉल। इसको ब्लॉक की जगह पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है, प्लैंक लिख लेते हैं, वेज लिख लेते हैं, ऐसे। कोई एक प्लैंक है कैपिटल एम मास का, इसके साइड में एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो क्वेश्चन ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू कितना होगा ताकि जो ब्लॉक है वो नीचे ना आए, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको समझेंगे ना तो आप मान चलिए फ्रिक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास ना बहुत टफ कह सकते हो ना ही बहुत आसान कह सकते हैं, ठीक है। बाकी बात अलग है, जो नीट वाले बच्चे उनके हिसाब से क्लास थोड़ा टफ होगी, और आईटी वाले बच्चों को कोई भी क्लास को टफ नहीं कहना चाहिए। उनके लिए जितना भी डीप में जा सकते हैं उतना ही मतलब उनके लिए फ़ायदा है, ठीक है। नीट के लिए एक लिमिटेशन होता है, एक दायरा होता है, बाउंडेशन होती है, बट आईटी में ऐसा कुछ होता नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर कितने भी हाई फाई बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से कुछ छोटे छोटे हमने कॉन्सेप्ट, हालांकि बढ़िया न्यूमेरिकल्स है, इनको भी तुम जे एडवांस लेवल तक देख पाओगे। जे मेंस लेवल में ऐसे न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, छोटा छोटा चुटकुला पूछ लेता है उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो एक बार, फिर हम इसका जो है प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं। एक बार आप चाहें तो इसको ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके, स्क्रीन पॉज कर लो और इसको एक बार ट्राई करो, फिर आंसर मैच करवाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। बहुत मन से आप समझिएगा, एक ही क्वेश्चन समझे लेकिन बहुत मन समझे, समय देकर समझे, ताकि क्वेश्चन को बहुत अंदाज समझ सको। ये ना हो कि मतलब क्वेश्चन को तुमने रफली ऐसे देख लिया, पता चला कि इसमें चीज़ें आधी समझ में आई आधी समझ में नहीं आई, ठीक है। तो आप 100% चीज़ों को समझिएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे डाटा हम जो 1 kg 3 kg है इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। या सबसे पहले आप समझो इस चीज़ को, ये जो 3 kg ब्लॉक है, इस 3 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, पीछे। हम इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। 3 kg प्लैंक, फोर्स कितना है 100 न्यूटन, फ्रिक्शन पीछे कितना लग जाएगा बोलो, म्यू इंटू एन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कुछ और चीज़ें आएंगी। अब इनका वैल्यू कितना होगा, बच्चा यहाँ पर कहेगा जो इनका वैल्यू होगा वो एम जी के बराबर, ठीक है। जो कैपिटल एम है इंटू जी होगा, इसको हम कहेंगे 30, बट 30 होगा नहीं। अभी आप समझो, जब हम पूरे सिस्टम को एक्सलेट करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल एम जो ब्लॉक है इस पर स्यूडो फोर्स पीछे कहाँ लग जाएगा, पीछे कितना लग जाएगा, एम इंटू ए, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल में। जैसे नॉर्मल मिला फ्रिक्शन वहीं पर आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा बताओ, इस ब्लॉक का वेट इसको नीचे गिराना चाहेगा mg से, फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, ऊपर, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, ऊपर, ठीक है।
तो अगर हम चाहते हैं ब्लॉक नीचे ना आए तो फ्रिक्शन का वैल्यू गारंटीड mg के बराबर होना चाहिए। तुम ये बताओ, ये जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन एक नहीं दो होते हैं। ये फ्रिक्शन, ये जो एम मास का ब्लॉक है, इस पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? ऊपर। और ये जो कैपिटल एम मास का वेज है, इस पर फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? नीचे। ठीक है, जो कि होगा कितना? ठीक mg के बराबर। टोटल नॉर्मल यहाँ पर जो बनेगा इस केस का, इसको तुम चाहे तो एन डैश कर लो। ठीक है, एन डैश जो मिलेगा हमको, कितना मिलेगा बोलो? एन डैश मिलेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। ठीक है, चलो एन डैश हम पहले निकाल लेते हैं। कैपिटल एम कितना है? 3, स्मॉल एम कितना है? 1 इंटू जी। जी कितना रखोगे? 10। बोलो कितना आएगा एन डैश? बोलो कितना आया? 40 न्यूटन। ठीक है, तो अब ये बताओ तुम कि जो ये वेज है, प्लैंक है, इसके पास एक्सीलरेशन राइट हैंड साइड मान लेते हैं ए है। ठीक है, कितना आएगा ए का वैल्यू? बोलो बताओ। सबसे पहले क्या लिखोगे? नेट फोर्स कितना होगा? 100 माइनस मीव इंटू एन डैश। एन डैश कितना लिखेंगे? बोलो 40 बराबर किसके होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन के। क्या लिखेंगे हम? 3 इंटू ए। पहली कहानी। ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक पर देखो, पीछे कितना लग रहा? m इंटू ए। इधर कितना लग रहा? n। तो m इंटू ए किसके बराबर होगा? नॉर्मल के। वेट इसको नीचे लाना चाहेगा तो mg बराबर किसके हो जाएगा? ठीक है, ये हमने किसके लिए कहानी लिखी है? फॉर प्लैंक। फॉर प्लैंक। अब कहानी हमको लिखना है फॉर ब्लॉक। ब्लॉक के लिए कहानी क्या बनेगी बोलो? इसका एफबीडी आप बना सकते हैं साइड में। m मास नीचे वेट mg। ठीक है, mg नीचे वेट हो जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है बोलो? ऊपर। ठीक है, m इंटू ए और ये नॉर्मल। ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ, नीचे नहीं आ रहा। नीचे ना आने का मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये वाला जस्ट इक्वल टू mg बना हुआ। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया? mg। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? mg के बराबर। और फ्रिक्शन फोर्स का एक वैल्यू और बन जाएगा यहाँ पर, मीव इंटू एन। ठीक है, अब देखो एफ बराबर क्या है? mg। और एफ बराबर क्या है? मीव इंटू एन। और एन का वैल्यू कितना होगा? m इंटू ए। तो अब यहाँ से आप ये बताओ कि एफ बराबर हम क्या लिखें? मीव इंटू एन। एन बराबर क्या लिखे? m इंटू ए। बराबर कितना लिख लें बोलो? mg। मास से मास खत्म कर लो। ए बराबर कितना बन गया बोलो? जी बाई म्यू। ए का वैल्यू कितना आएगा? जी बाई म्यू के बराबर आएगा। ये जो ए का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया जी बाई म्यू, जहां पर ब्लॉक को हमें स्टेशनरी रखा है, इस ए का वैल्यू कहां पर रखोगे? एक इक्वेशन देखो यहां पर, ये दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी। ए का वैल्यू यहां पर पुट करो। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बोलो क्या बना? 100 माइनस 40 म्यू बराबर क्या लिखें बोलो? 3 इंटू ए। ए का वैल्यू कितना बोलो? जी बाई म्यू। नहीं, यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि पूरा सिस्टम एक्सलेट होगा ना, तो यहाँ पर आएगा 4a। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि ये जो एफ है, इस एफ का पर्पज केवल m को नहीं चलाना। ठीक है, m प्लस m को चलाना है। तो टोटल मास कितना बन जाएगा? 4 kg। 4 इंटू ए होगा ये। ठीक है, 4 इंटू ए। और a का वैल्यू कितना बोलो? जी बाई म्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करें। 100 माइनस 40 म्यू। ठीक है, कितना बन जाएगा बोलो? 40 बाई म्यू। मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर क्या बनेगा? 100 म्यू माइनस 40 म्यू स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या मिल जाएगा बोलो? 40। अब देखो ये जो इक्वेशन है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 माइनस, अब आप चाहें तो 0 से डिवाइड कर लो, 10 से डिवाइड कर लो। 10 से डिवाइड करने पर क्या बनेगा बोलो? 10 म्यू माइनस 4 म्यू स्क्वायर। ये प्लस इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है,
और चाहे तो इसको भी ऐसे रखो 4, ठीक है। अब देखो 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 4 म्यू स्क्वायर माइनस का 10 म्यू, ऐसे लिख सकते हैं। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो म्यू का वैल्यू कितना बनेगा बोलो, +10 प्लस माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है देखो यहाँ पर 4, ठीक है, और सी कितना है 4, और बाय में क्या लिखेंगे बोलो 2a, और a का वैल्यू कितना रखोगे बोलो 4, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस का 10 प्लस माइनस देखो 10 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 100, और ये कितना बन जाएगा 64, अंडर रूट बाय कितना बनेगा 8, और इसको सॉल्व करें क्या बनेगा बोलो, म्यू का वैल्यू 10 प्लस माइनस ये कितना बन जाएगा 36 का रूट कितना हो जाएगा बोलो 6, ठीक है, तो प्लस माइनस 6 बनेगा ये, और बाय में 8। अब देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं, अब अगर आपने इसको प्लस माना है, देखो म्यू का वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, प्लस मानेंगे तो 10 प्लस 6 दैट इज 16 बाई 8 मतलब क्या बन गया 2, दूसरी वैल्यू क्या बनेगी म्यू की, माइनस किया तो 6 और 10 माइनस 6 मतलब 4 बाई 8 मतलब 1/2। अब या तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ये वैल्यू हो सकती है या तो ये वैल्यू हो सकती है। अब तुम देख के बताओ क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कभी एक से ज़्यादा हो सकती है, ये बात हम पहले जानते हैं। कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा चाहे वो स्टैटिक काइनेटिक रोलिंग कोई सा भी है, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। आंसर क्या बन जाएगा म्यू का 1/2, ठीक है, इसको नोट कर लें अच्छे से। और एक बेहतरीन न्यूमेरिकल थी, इसमें देखिए मैथमेटिक्स बढ़िया आ गई, फिजिक्स भी अच्छी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, जो नॉर्मल होगा ठीक mg के बराबर मान लेंगे, बट नॉर्मल यहाँ पर mg के अलावा ये जो फ्रिक्शन होगा नीचे दबा रहा होगा ना, कि ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा नीचे, ठीक है, समझ में आ रही बात, ब्लॉक नीचे जाएगा फ्रिक्शन ऊपर, ये लेकिन ये जो फ्रिक्शन है ये स्मॉल m ब्लॉक पर है, कैपिटल M ब्लॉक पर इतना ही फ्रिक्शन कहाँ बन जाएगा नीचे, ठीक है। तो एक बार इसको आप देख लो अच्छे से, इसमें कहीं डाउट है, ठीक है, देख लो एक बार। चलिए एक नई प्रॉब्लम है और काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है इसमें भी, ठीक है, और ये क्वेश्चन आप मान चलो कि ठीक ठाक लेवल का कह सकते हैं, हल्का फुल्का न्यूटन्स, पहली बात तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही पूरा एक तरह से फ्रिक्शन को लीड करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, कितना % आप कर पाते हैं, फिर उसको आप मैच करवाना। अगर आपने 80% 90% भी सॉल्व कर लिया तो मान के चलना कि तुम्हारा लेवल ठीक ठाक हो चुका है, ठीक है। और अगर नहीं कर पाते 80% तो आप मान चलना कि अभी आपको और मेहनत करनी है, ठीक है। जेई वाले बच्चों के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो जेई के बच्चे जो भी हैं वो इस प्रॉब्लम को कोशिश करें कि ये हमारे लिए एक तरह से चैलेंज है कि इसको हमें सॉल्व करना ही करना है, और कितना % कर पाते हैं वो बच्चा उसी हिसाब से अपना IQ लेवल डिसाइड कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पर हमने एक पुली रखा मासलेस, ये भी पुली क्या मासलेस बट फिक्स है, एक ब्लॉक है 20 kg और ये ब्लॉक है 30 kg, ठीक है। अब इस ब्लॉक पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दो तरह का, एक स्टैटिक दूसरा काइनेटिक। क्वेश्चन हमारा ये है कि इस ब्लॉक को हमने रस्सी के थ्रू यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये रस्सी जो है ना फ्री है, इस फ्री एंड पर हमने क्या किया फोर्स अप्लाई किया, फोर्स के यहाँ पर दो वैल्यू 180 और 400 न्यूटन। तो क्वेश्चन ये कि जब हमने फोर्स 180 न्यूटन अप्लाई किया तब एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक का कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया 400 न्यूटन तब इन दोनों का एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में, स्क्रीन पॉज कर लो और एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए ओके, सॉल्व कर लिया होगा, इसको मैच करवाना कितना % आप कर पाए। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो 20 kg ब्लॉक है 30 kg ब्लॉक पर बना रहना चाहेगा, कौन बनाए रखना चाहेगा, फ्रिक्शन। तो हमें ये नहीं पता कि 180 न्यूटन जो फोर्स हमने अप्लाई किया, पहला केस 180 न्यूटन जो यहाँ पे मैक्सिमम जो फोर्स अप्लाई किया जा सकता है जिससे दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें, वो उसकी वैल्यू कितना है। अब समझ, जैसे मान लो कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया 180 न्यूटन
और मैक्सिमम वैल्यू फॉर साथ साथ एक्सलेशन ऑफ 20 kg एंड 30 kg, फॉर एग्जांपल मान लो 150 न्यूटन है, तो 150 न्यूटन अगर हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया तो ये दोनों जो है साथ साथ मूव करेंगे, बट हमने अप्लाई कितना किया 180 न्यूटन, तो 180 न्यूटन पर गारंटीड दोनों ब्लॉक क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अभी हम ऐसे क्वेश्चन हमने बोल दिया, आंसर हमने बोल दिया कि यार ये अगर ये एफ का वैल्यू जो अधिकतम है साथ साथ वाला 150 न्यूटन है और अप्लाई कितना किया 180 न्यूटन, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे। बट हमको नहीं पता कि 150 यहाँ पर होगा या 180 होगा या 200 होगा 300 होगा, हमको इसके बारे में जरा सा भी इल्म नहीं है। तो अब आपको चेक करना है कि चलो मान लेते हैं हमने जो फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स से पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा, पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है। एक्सलेशन दोनों ब्लॉक का जो साथ साथ वाला कितना होगा, एफ बाई में टोटल मास कितना होगा 20 + 30, ये आएगा 50, ये पहली कहानी। अब तुम्हें बताओ जो फोर्स हमने अप्लाई किया रस्सी में, वो फोर्स क्या टेंशन के थ्रू ऐसे बन गया होगा, वो टेंशन में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। जितना फोर्स अप्लाई करोगे वही किस में कन्वर्ट होगा, टेंशन में, तो ऐसे यहाँ पे टेंशन बने होंगे, ठीक है। ये टेंशन, ये टेंशन। तुम देखो 20 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखा जाए, 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, इस पर आगे क्या लग रहा, टेंशन, जो कि होगा कितना एफ के बराबर, पीछे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। अभी यहाँ पर फ्रिक्शन दो तरह की, स्टैटिक और काइनेटिक। अगर ये 20 kg ब्लॉक और द 30 kg ब्लॉक है, मतलब इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो यहाँ पर स्टैटिक आएगा, ठीक है। अगर ब्लॉक 20 kg 30 kg ब्लॉक के ऊपर स्लिप किया तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, काइनेटिक। अब हमको नहीं पता तो मान लेते हैं कि यहाँ पर स्टैटिक वाली बात हो रही है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर अधिकतम कितना बन सकता है बोलो, 120, ठीक है। चलो अभी हम मान लेते हैं एफ, ठीक है, स्टैटिक का। एक्सीलरेशन कितना होगा इसके पास, ए। इक्वेशन क्या लिखो बोलो, कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम ये लिखेंगे कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, ठीक है। इसको एफ एस लिखो चाहे स्मॉल एफ लिखो, बात बराबर है। क्या लिखेंगे 20 इंटू ये पहली कहानी। अब तुम देखो 30 kg ब्लॉक का एबीडी, 30 kg ब्लॉक पर टोटल फोर्स कितना बन रहा। एक तो पहले से यहां पर देखो ये एफ पहले से ओरिजेंटल लग रहा, एफ हो, और इस पुली से अटैच ये जो टी होगा एफ के बराबर होगा, ठीक है। समझो इस चीज को, ये पुली पर फोर्स मतलब कि ब्लॉक पर फोर्स है, ठीक है, टी बराबर एफ, ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे 30 kg पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, आगे ऐसे, ठीक है। और इसका भी एक्सीलरेशन हमने मान लिया ए, चूंकि ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या लिखोगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, क्या लिखोगे एफ प्लस स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एफ बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। कैंसिल आउट, स्मॉल एफ बराबर क्या बना बोलो 30 इंटू ए, ठीक है। ये बात आ रही समझ में। चलिए दूसरी कहानी हो गई, या यहां से ए का वैल्यू ए बराबर क्या मिलेगा हमको बोलो, फ्रिक्शन फोर्स बाई 30 मिलेगा। इस ए का वैल्यू यहाँ पे रखो, ठीक है। इस इक्वेशन में ए का वैल्यू रखो, क्या बनेगा कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ बराबर 20 इंटू ए कितना है बोलो एफ बाई 30, ठीक है। जीरो खत्म करो, कैपिटल एफ का वैल्यू क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, स्मॉल एफ माइनस का साइड आएगा प्लस होगा, तो 2f/3 प्लस एफ मतलब क्या बन गया 5f/3 बनेगा। अब तुम बताओ कैपिटल एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, फ्रिक्शन की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है स्टैटिक वाली 0.6 इंटू एमजी कितना बनेगा 200, ठीक। खत्म करो इसको, खत्म करें इसको, 4 बनेगा ये। एफ का वैल्यू कितना आएगा बोलो,
अच्छा यहाँ पे 20 ये है, एक मिनट ये 20 ये था, तो एफ माइनस स्मॉल एफ बराबर 20 इंटू ए का वैल्यू कितना है, एफ बाई 30, जीरो खत्म करें, कैपिटल एफ बराबर क्या मिला हमको बोलो, कैपिटल एफ का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा 5 एफ बाई 3, ठीक है। अब फ्रिक्शन का जो अधिकतम वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो स्टैटिक वाला है, कितना है बोलो, म्यू इंटू एन के बराबर कितना आएगा, म्यू 0.6 इंटू एम जी कितना होगा 200, सॉल्व करें कितना आएगा ये 120 आएगा। तो कैपिटल एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ताकि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर सकें, उसका वैल्यू क्या बना 5/3 इंटू 120, खत्म करें कितना आएगा 40, गुणे 5 कितना आया एफ मैक्स, बोलो कितना आएगा 200 न्यूटन। मतलब कि जो साथ साथ एक्सीलरेशन बन रहा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वो कितना है 200 न्यूटन। अगर इस एफ का वैल्यू 200 न्यूटन तक रखा जाए, तब तक ये दोनों ब्लॉक क्या होंगे, साथ साथ मूव करेंगे। जबकि यहाँ पर है कितना 180, तो 180 पर भी दोनों क्या होंगे, साथ साथ मूव करेंगे। आर रिवर्सन में 180 पर दोनों ब्लॉक क्या होंगे, साथ साथ मूव करेंगे। और साथ साथ वाला जो एक्सीलरेशन होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, अगर साथ साथ मूव कर रहे हैं तो तुम्हारे पास जो साथ साथ वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ की क्या है 200, बट अप्लाई फोर्स कितना 180, तो 180 पर देखो कॉमन एक्सीलरेशन कितना आएगा, इक्वल टू 180/50, ठीक है। तो ए का वैल्यू आएगा 18/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा केस यहाँ पर है 400 न्यूटन। तुमको ये बात पहले से पता चल गई कि अगर हमारे पास एफ का वैल्यू 200 न्यूटन तक है तो दोनों ब्लॉक एक साथ साथ चलेंगे, और जैसे 200 से हमने 201 किया तो फाइनली इनका एक्सीलरेशन क्या होगा, अलग अलग, इनके बीच एक रिलेटिव मोशन आ जाएगा, ठीक है। तो 400 पर तो हम ये बात पहले जानते हैं, 400 पर होगा क्या कि 30 का एक्सीलरेशन अलग, 20 का एक्सीलरेशन अलग, ठीक है। तुम ऐसे ही दोबारा इक्वेशन बनाना। अब इसमें तुम ये बात नहीं लिख पाओगे कि एक्सीलरेशन दोनों साथ साथ होगा, ठीक, ये बात तुम यहाँ से चेक कर लिए कि साथ साथ एक्सीलरेशन एफ शुड बी 200 न्यूटन, बट हमने कितना अप्लाई किया दूसरे केस में 400 न्यूटन। 400 न्यूटन पर ये अलग चलेगा और ऊपर वाला अलग चलेगा, ठीक है। तो वो केस हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा आप सीरियस ना लें कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इस 400 न्यूटन वाले के लिए बात तुम कर सकते हो। देखो साइड में यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। दूसरा केस है एफ का वैल्यू कितना है 400 न्यूटन। चलो बताओ 400 न्यूटन जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो 30 kg पर तो वैसे भी 400 न्यूटन जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसका वैल्यू ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जा रहा, बचे क्या 30 kg के लिए बोलो, ये वाली बात बचेगी, एफ बराबर 30 इंटू ए, ये बात रहेगी, समझ में आ रही हो, 30 इंटू ए, ये पहली कहानी। ऊपर वाले ब्लॉक के लिए देखो, ऊपर वाले ब्लॉक में क्या बन रहा था, कहाँ का इक्वेशन, ये क्या लिखो 400 माइनस, अच्छा एफ का जो वैल्यू आएगा अब यहाँ पर, अब चूंकि ये बात हमको पता चलेगी 400 न्यूटन पर ये दोनों ब्लॉक क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने का मतलब क्या है कि इनके बीच जो रिलेटिव मोशन था वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टैटिक की बात ना होकर किसकी बात होगी, काइनेटिक की, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा 0.4 इंटू 200 बराबर 30 इंटू ए, ठीक है। इक्वेशन आप दोबारा बनाओगे, ये तो कैपिटल एफ देखो यहाँ पर जो ये वाली बात है, ये वाली, इसमें कैपिटल एफ कैंसिल आउट हो जा रहा है, केवल क्या बचा है स्मॉल एफ, ठीक है। 30 इंटू ए, स्मॉल एफ का वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे इस बार तुम, ये वाली, खत्म करो जीरो, कितना बनेगा बोलो 80, 80 बराबर 30 ए, तो ए का वैल्यू क्या बना 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब ये बताओ ये किसका एक्सीलरेशन है, ये 30 kg का है, 30 kg का एक्सीलरेशन। चलो इसमें देखो 20 kg का एक्सीलरेशन क्या आएगा,
बोलो कितना आएगा 20 kg का। ये वाली इक्वेशन देखो कहाँ गई, 20 kg के लिए वो नीचे क्या लिखोगे, 400 माइनस स्मॉल एफ का वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ देखो कितना आ रहा है 80, बराबर क्या लिखें 20 इंटू ए, ये कितना बनेगा बोलो 320 बराबर 20 इंटू ए का वैल्यू कितना है बोलो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब डाटा कुछ भी लेगा तुम आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो फ्रिक्शन पर देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी हम लोग करेंगे सर्कुलर मोशन में, तो ऐसा नहीं कि सारी वैरायटी यहीं पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे चैप्टर बढ़ेगा, जैसे रोटेशन की बात होगी तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन का यूज होता है। ठीक है, बाकी अभी तुम्हारे पास चैप्टर बचेगा सर्कुलर मोशन में इनलेम एंड फ्रिक्शन दोनों का मिला करके वो चैप्टर होता है। ठीक है, तो अभी तुम फ्रिक्शन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल कर पाओगे उसकी गारंटी नहीं ले सकते। जब तुम सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लोगे तो इनलेम फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन तीनों कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बाकी सारी बातें तुम्हें इनलेम और फ्रिक्शन से करनी। ठीक है, तो फ्रिक्शन पर अभी ज़्यादा हम लोग और प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कोई कमी होती नहीं। पहली बात तो न्यूमेरिकल कितना भी तुम करना चाहो कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए तुम्हारे पास अगर 15-20 न्यूमेरिकल ठीक ठाक लेवल की ऐसी लेवल के न्यूमेरिकल हैं, तुम 15-20 न्यूमेरिकल से भी अपने चैप्टर को अच्छे से मजबूत कर सकते हो। ठीक है, बाकी आने वाले चैप्टर में फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन की बात हम लोग करेंगे दोबारा। ठीक है, तो फ्रिक्शन अभी आपको कहीं पीछे छोड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं फ्रिक्शन के नाम पे। बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे सर्कुलर मोशन की। ठीक है, तो आप अच्छे से फ्रिक्शन को कवर कर लो। कहीं पर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर करना, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर हम दे सकें। ठीक है, थैंक यू। एक बार आप इसको देख लो, इसमें अगर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना। ठीक।